हमारे वरिष्ठ आदरणीय राधेश्याम जी, आदरणीय रामचंद्र जी, भाई राजपाल जी, आदरणीय देवेंद्र सिंह जी, उपस्थित भरा पूरा मंच है, पूरे मंच को मैं सादर प्रणाम करता हूं और इस पूरी समिति को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि हम जहां भी जाते हैं उस गांव की समिति का नाम जो रहता है वो गांव के नाम से रहता है। और पहला मैं कोई टूर्नामेंट देख रहा हूं जहां पर देश की आन बान और शान को ऊपर रखने वाले उस तिरंगे के नाम से आपने समिति का नाम रखा। आप सभी बधाई के पात्र है, क्योंकि अभी भी देश में जो परिस्थितियां चल रही है, हम हाल ही में एक बड़ी जंग हमने जीती है, ऑपरेशन सिंदूर। हमने बहुत, हमारे आर्मी के जितने जवान हैं उन्होंने अपनी मुस्तैदी के साथ, अपनी जिंदा दिली के साथ, अपने प्राणों की चिंता करे बगैर हम सबकी रक्षा के लिए ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार का उन्होंने शौर्य का जो उन्होंने पराक्रम दिखाया है, उसके लिए हम जितना आभार करें उतना कम है। और ये छोटी सी एक धन्यवाद के रूप में आपने इस समिति का नाम तिरंगा क्रिकेट क्लब रखा है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आया जब मुझे रामचंद्र जी ने जैसे कहा कि आदरणीय पूर्व कप्तान साहब यहाँ विराजित है, किसी परिस्थितियों में है, किन परिस्थितियों के कारण यहाँ पर इस स्थिति में है, लेकिन उसके बावजूद भी मन इतना इनका इस खेल के साथ लगा हुआ है कि कप्तानी भले ही आज नहीं कर रहे हो, लेकिन इनके अंदर का खिलाड़ी जिंदा है और इनके अंदर का खिलाड़ी जिंदा है, इसीलिए ये आपके जो खेल मैदान है जीवित रूप में हम इनको देख पा रहे हैं। बड़ी खुशी होती है कि जब छोटे छोटे गाँव में सरसोद हो, आक्या हो, निम्बोद हो, बहपुर हो, इन छोटे छोटे ग्राउंडों को आप सब ने खेल के माध्यम से जिंदा करके रख रखा है। नहीं तो कई जगहों पर हम जाते हैं तो अतिक्रमणों में भूमि खत्म हो जाती है, गांव वाले ही अपने उस खेल को खत्म कर देते हैं जहां युवा तैयार होते हैं। क्योंकि विवेकानंद जी ने भी कहा है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और अगर जवानी गलत जगह चल जाती है, अगर ये खेल नहीं हो, तो हम सब किसी भी नशे की लत में हम पड़ सकते हैं। हम खेलों की जगह हम मोबाइलों में अपना ध्यान दे करके अपनी इस पीढ़ी को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरसोद के उन सब जागरूक नागरिकों को कि आपने इस जमीन को जिंदा रख रखा। तो आदरणीय पूर्व विधायक जी ने भी इसमें अगर 1 लाख की राशि दी तो इसलिए दी कि आप सबकी जागरूकता है। और सरसोद का तो मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब भी हम अपेक्षा करते हैं पूरा गाँव हमारे साथ खड़ा रहता है, और जितना विकास यहाँ पर हुआ है वो आप सबकी मांग पे हुआ है। तो मुझे अच्छे से याद है आदरणीय विकास जी, जब प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत रीछा लाल मुहा वाली सड़क गलती से चढ़ गई थी और 2 लेन सड़क, बनी बनाई सड़क को वापस से 2 लेन कर दिया था, तब तत्कालीन कृषि मंत्री आपके ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब थे। कृषि मंत्रालय भी उनके पास था और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी उनके पास था, आई पंडित जी। और उसके बावजूद उस समय जब आदरणीय पूर्व विधायक जी ने उनसे बहुत अधिकार पूर्वक उन्होंने फ़ोन लगाए, उन्होंने यहाँ के अधिकारियों को भी डांटा कि जो सड़क बनी बनाई है तुम वापस वो सड़क बना रहे हो, इस सड़क की असली आवश्यकता किसी को है तो वो आक्या की है। अधिकारियों ने कहा कि साहब हमसे गलती चढ़ गया है, लेकिन आप कृपया करके हमारी शिकायत मत कीजिएगा, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। उन्होंने इस शर्त पे आगे शिकायत नहीं करी कि आक्या से ये सरसों दा रोड बनवा देना, ये तो तुम नप जाओगे। तो मुझे खुशी है कि उसके बाद ये सड़क नपी, DPR बनी और एक बहुत सुंदर सड़क यहाँ पर बनी। ये सब आपकी जागरूकता का प्रतिफल है। हम बीच में भी आए थे, तब एक छोटी सी पुलिया के चक्कर में गाँव वाले सब अड़ गए कि नहीं, हमको तो मंदिर से हमारी जो जहाँ पर हमारे सारे मांगलिक कार्य होते हैं उस मांगलिक भवन से जोड़ने के लिए एक रपट बनवा दो। छोटी सी रपट का काम था, लेकिन उसकी चिंता आप लोगों ने करी और आप वो चिंता नहीं करते, वो चिंतन नहीं करते तो रपट नहीं बन पाती। कितना दिक्कत आती थी, एक मंदिर से मांगलिक भवन तक जाने के लिए एक बोरी में चावल भी लेके जाना है तो ठेला गाड़ी को ठेठ वहाँ से घुमा करके, हमको ट्रैक्टर को ठेठ वहाँ से घुमा के जाना पड़ता था। लेकिन आप सबकी जागरूकता का ही ये कारण है, हम सब ने तो उसमें माध्यम का काम किया। आप बताते हैं तो हम कर देते हैं, हमको कोई ऊपर से कोई दिमाग में नहीं आता, ऊपर से कोई ईश्वर, रात को ऐसा नहीं कि हम सो रहे हैं और ईश्वर ने कह दिया सुबह काम करना। गाँव अगर जागरूक रहेगा तो गांव आगे बढ़ेगा, और विकास करना है तो अधिकार से मांगो, ये आपका अधिकार है। और आपने भी हमारा जो ध्यान आकर्षित कराया, आदरणीय मंडल जी भी आगे इसको आगे रखेंगे, क्योंकि कोई विधायक निधियाँ तो हमारे पास अभी है नहीं,
लेकिन सांसद दो हमारे पास है। आदरणीय सांसद जी से, माननीय मंडल अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं भी मांग करता हूं, क्योंकि बड़ा अच्छा गांव है। आप भी आदरणीय अध्यक्ष जी, क्योंकि बाउंड्री वॉल का कोई प्रस्ताव होता नहीं है। मैं आपको बता दूं, बाउंड्री वॉल कभी भी कोई आपको कह देगा झूठा आश्वासन कि हम बाउंड्री वॉल बना के दे देंगे, तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। स्टेडियम होते हैं तो बाउंड्री वॉल मिलती है उस बजट में, लेकिन उसके अलावा हम ये कोशिश कर लें कि जेसीबी से खाई वाई हम करवा दें। उसके लिए कोई निधि अगर माननीय सांसद जी से आप करवा दें तो बहुत अच्छा होगा। आप सब ने यहाँ बुलाया, जिस प्रेम के साथ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप सब खेल से जुड़े रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भीमरुंडी बालाजी की जय हो, भीमरुंडी बालाजी की जय, पशुपति नाथ की जय, जय हो।